बहुत समय पहले की बात है। गांव से बहुत दूर एक वन था। उसे वन का नाम सुंदरवन था। वन में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वह वन के पेड़ से फल तोड़ कर खाते थे और अपना गुजारा करते थे। लेकिन वन में एक समस्या थी। वहां कुछ पेड़ ही ऐसे थे जिसके पर फल आते थे, तो सारे पक्षी फल पर ही गुजारा करते थे। लेकिन अब उसे पेड़ पर ज्यादा फल नहीं थे। जब वर्षा होती थी तब पेड़ पर बहुत सारे फल आते थे। उसी वन में लाली नामक चिड़िया रहती थी। उसके साथ उसके दो बच्चे भी रहते थे। लाली बहुत मेहनत करती थी। वह सुबह खाना ढूंढने निकलती थी और फल लेकर शाम को वापस अपने घर आती थी। लाली चिड़िया ने ऐसा करके अपने घर में बहुत सारे फल इकट्ठा कर लिए थे। बच्चों, तुम ये फल खाओ, मैं और फल लेकर आती हूँ। माँ, इतने फल तो इकट्ठा कर लिए हैं। आपने इतने फल हमारे लिए बहुत है। बच्चों, हाँ, ये फल हमारे लिए काफी है, पर अब मैं थोड़े और फल लेकर आती हूँ, क्योंकि इस बार मौसम का पता नहीं बारिश होगी या नहीं, खाना मिले या ना मिले, इसलिए। इतना कहकर लाली चिड़िया फल लेने के लिए चली जाती है। लेकिन उसने देखा कि पेड़ पर से फल बहुत कम हो रहे हैं। और भी पक्षी फल इकट्ठा कर रहे थे। यह देखकर लाली घर वापस जाने लगती है। तो उसने देखा कि रास्ते में कुछ पक्षी बातें कर रहे थे। अरे, अब वन में जो भी फल देने वाले वृक्ष थे उन पर से फल बहुत कम हो गए हैं। सारे पक्षी फल इकट्ठा करने में लगे हैं। तुम क्या कह रहे हो कालू भाई? अगर फल ही नहीं रहेंगे तो हम क्या खाएंगे? अब क्या कर सकते हैं? अब बस भगवान का ही सहारा है। अगर इस बार बारिश हो गई तो फल आ सकते हैं। हम तो केवल बारिश पर ही निर्भर है। अगर बारिश होती है तो वन पे पेड़ों पर फल आ सकते हैं, लेकिन अगर वर्षा ही नहीं हुई तो फल कैसे आएंगे? हे भगवान, अब फल के ज्यादा पेड़ नहीं हैं और फल भी खत्म होने को आए हैं। हम खाएंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। अगर फल ही नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या? एकमात्र पेड़ और फल ही है हमारा सहारा, जिससे हम पक्षियों का जीवन चलता है। अगर फल ही नहीं होंगे हमारे पास तो और कुछ नहीं है, पेड़ फल फूल के अलावा। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ उपाय सोचना ही होगा। थे। ऐसा कहते हुए लाली अपने घर चली जाती है। घर आते ही माँ, आ गई आप कुछ खा लो। तब लाली ने अपने घर में इकट्ठे किए हुए फल के ऊपर नजर पड़ी और वह परेशान हो गई। माँ, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या हुआ? मैं आज फल लेने गई थी। वहाँ पेड़ पर ज्यादा फल नहीं थे और बाकी पक्षी भी फल इकट्ठा कर रहे थे। अगर फल ही नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या? माँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हम क्या करेंगे? हाँ बच्चों, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ माँ, पर आप पहले फल खा लो। लाली और उसके बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं। पर लाली की नींद उड़ गई थी। वह सोच रही थी कि फल नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या? मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी और फल उगाऊंगी। यह सब सोचते सोचते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही लाली अपने वन के पक्षियों के पास जाती है। आप सबको पता ही होगा कि इस वन के पेड़ पर जो फल आते हैं वो दिन ब दिन कम होते रहते हैं और नए फल आते ही नहीं। तो ऐसे अगर फल खत्म हो जाएंगे तो हमारा परिवार भूख से तड़पता रहेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम सही कर रही हो, पर लाली, हम कर ही क्या सकते हैं? मैंने एक उपाय सोचा है। अगर हम वन में जिस पर फल आते हो ऐसे पेड़ लगाए तो और बारिश का मौसम आते ही पेड़ पर फल भी आने लगेंगे, जिससे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी और हमारे परिवार भी भूखे नहीं रहेंगे। हाँ, सही उपाय है। वैसे भी हमारे पास अभी चल जाए उतने ही फल है। बारिश के बाद पेड़ों पर फल आएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सारे पक्षी इस पर सहमति जताते हैं और वन में पेड़ लगाने का काम शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते बारिश का मौसम आकर चला जाता है और सारे पेड़ हरे भरे और सारे पेड़ पर फल आ गए हैं। सारे पक्षी अब फल खाते हैं और अपने परिवार के लिए भी ले जाते हैं और खुश हो जाते हैं।